तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए कि जिनके बेरोजगारी भत्ता फॉर्म बीच में या फर्स्ट में स्टॉप हो जाते हैं या फिर किसी कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उन लोगों का आए दिन कमेंट्स आता रहता है कि सर दोबारा हम फॉर्म को रीओपन या दोबारा से उसको ओपन कैसे कराएँ, दोबारा चालू कैसे करवाएँ और इसकी अपील कहाँ, अपील का फॉर्म है या एक तरह से कह सकते हैं आवेदन है, वो कहाँ करें और कैसे करें, क्या ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो और इसके अलावा उसको कैसे फिल करेंगे फॉर्म को, इसके अलावा ऑफलाइन जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो कैसे लिखते हैं, और एक ही वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिनके फॉर्म स्टॉप या रिजेक्ट हो जाते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे लेके जेड तक सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। दोबारा भत्ता यदि स्टार्ट हो गया तो फिर कितने दिन में शुरू हो जाएगा, दोबारा से अप्रूव क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी रीओपन होने के बाद में, उन तमाम बिंदुओं को लेकर ये वीडियो डेडिकेट वीडियो बनाया गया है। तो इसको एंड तक आप ज़रूर देख लेना। हो सकता है भविष्य में आपका फॉर्म भी बीच में इन किसी कारणों से बंद हो जाए, तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि दोबारा से आप उसको चालू करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ो उससे पहले सभी प्यारे साथियों से गुजारिश कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दे, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता बिना किसी रुकावट निरंतर रूप से जारी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ कारण बता देता हूँ। जैसे इनका फॉर्म आप देखोगे, कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिटेड में आता है, वेरीफाई में आता है या फिर अप्रूव्ड में आता है, बल्कि ये फॉर्म वेरीफाई था 3/1/2023 को। इनके पास 3/1/2023 को ही कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता है, और ये कैंडिडेट 25/1/2023 तक ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं। तो इनको बताया गया है कि 31 जनवरी जब कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आता है तो आपको एक डेट दी जाती है। उस डेट तक यदि आप रोजगार कार्यालय में नहीं पहुंचते तो फिर आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है। जैसे अब इसमें दे रखा है कि 31 जनवरी तक महिला रोजगार कार्यालय झालाना डूंगरी जयपुर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है, और ये फॉर्म अप्रूव्ड वालों को भी बुला सकते हैं, बीच में आपकी अटेंडेंस भी मंगवा सकते हैं। उनको लगता है या इसकी किसी रीज़न लगता है उनको तो बुला सकते हैं। फिर इनका 28/2/2024 को फॉर्म स्टॉप कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि आपको रोजगार कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु आप द्वारा दिए गए यानी उक्त समय में उपस्थित नहीं होने के कारण आपका बेरोजगारी भत्ता नियम अनुसार बंद कर दिया जाता है महिला एवं रोजगार कार्यालय जयपुर। तो ये तो रहा कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन से। अब मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी भत्ता रिजेक्ट होने के ऐसे ऐसे कारण है कि आप देखोगे तो चौंक जाओगे। अब जैसे ये बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म 19/10/2020 को रिजेक्ट किया गया था। कारण देखोगे आप कि इसमें दे रखा है कि चालान नंबर इतने इतने, एमकॉम प्रीवियस आपने कर रखी है, और ये झालावाड़ से बंद हुआ है, और उनमें चालान नंबर वो सारी चीज़ें दे रखी है। और उन्होंने कह भी रखा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बिंदु संख्या 6 के दूसरे भाग में ये चीज़ दे भी रखी है। और इन्होंने कहा कि प्लीज़ रीड केयरफुली गाइडलाइन, यानी आप सावधानी पूर्वक उस गाइडलाइन को पढ़ो पोर्टल पे जाके, तो उस गाइडलाइन का आप उल्लंघन करते हो, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं रिजेक्ट करने के कुछ कारण। जैसे इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, इनका कहा गया कि एप्लीकेशन नॉट एलिजिबल, यानी आवेदक योग्य नहीं है, क्योंकि स्कीम यू आर स्टूडेंट। कई लोग बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म जब ऑफलाइन भरते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट कर देते हैं, तो उस पर मैं एक डेडिकेट वीडियो जल्दी बता दूंगा कि इनकम सर्टिफिकेट में क्या क्या गलती ना करें, इसलिए आपका भत्ता बंद हो सकता है। चलिए कुछ मैं आपको रीज़न बताता हूँ स्टॉप करने के। ये तो रिजेक्ट के थे, अब स्टॉप करने के कारण बताता हूँ। जैसे 2 साल पूरा हो जाता है तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है, जैसे यहाँ इसमें दे भी रखा है। अब ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो इसके अंदर अटेंडेंस यदि आप समय पर अपलोड नहीं करते हो तो भी आपका फॉर्म स्टॉप कर दिया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो इनके बेरोजगारी भत्ते के 2 साल पूरे हो गए, इसलिए इनका फॉर्म बंद कर दिया गया। अब बेरोजगारी भत्ते के स्टॉप और रिजेक्ट करने के कारण यदि मैं यहाँ बताने बैठूँ एक एक, तो साथ ही वीडियो आधा घंटा का हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कारण है आप लोगों को पता तक नहीं है। तो जिनके फॉर्म अप्रूव्ड है, वेरीफाई है, सबमिटेड है, किसी भी कंडीशन में है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं एक अलग से डेडिकेट वीडियो बना के ऐसे ऐसे कारण है भैया जो अभी तक आपको पता ही नहीं है। आपको पता है 2 साल पूरा हो जाता है, एज पूरी हो जाती है, या अटेंडेंस अपलोड ज्वाइन नहीं करते, या प्रोफेशनल डिग्री की सहमति नहीं देते अप्रूव होने के बाद में, यही कारण आपको बेसिक पता है। बल्कि कुछ कुछ कारण तो ऐसे है कि आप देख के चौंक जाओगे
और सोचोगे कि इनकी अवहेलना तो हम खुद ही कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स करोगे कि बेरोजगारी भत्ते के रिजेक्ट और स्टॉप करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं अलग से पूरी जानकारी लेके डेडिकेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म, चलो स्टॉप हो गया, सारा कुछ हो गया, अब उसको रीओपन कैसे कराएं। जैसे कि ये फॉर्म की आप यहाँ देखोगे, इनका फॉर्म अप्रूव्ड था, 24/1/2022 को अप्रूव हो गया और फिर 28/2/2022 को इनका फॉर्म स्टॉप भी कर दिया गया कुछ ही दिनों के बाद में, लगभग 1 महीने बाद में। और इनको कहा गया है कि आपने सबमिट अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और RS इंटर्नशिप के लिए RS LDC का ट्रेनिंग के लिए सहमति नहीं दी थी, इसलिए आपका भत्ता स्टॉप हो गया। अब इसको रीओपन कैसे करा सकते हैं, देखिए ज़रा, इनके पास फिर 13/3/2023 को सेंडबैक आता है, बैक टू सिटीजन ऑन स्टॉप केस। इनको वापस से सेंडबैक मिला, फिर उन्होंने वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड होते हैं वो भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि रीओपन होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड कराने पड़ते हैं। वैसे मुख्यतः इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड होता है, तो उसमें क्या क्या गलती ना करें। फिर इनका फॉर्म 5/4/2023 को वेरीफाई कर दिया जाता है और आप देखोगे 21/8/2024 को अभी हाल ही में इनका फॉर्म दोबारा से अप्रूवल कर दिया जाता है। तो ये अप्रूवल होते हैं, दोबारा रीओपन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कराने वाला होना चाहिए, आपको सही और सटीक जानकारी होना चाहिए, आपको फॉर्म डेफिनेटली अप्रूव होता है। चलिए इसके लिए फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके लिए साथियों फॉर्म ऑफलाइन आपको अपने रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कराना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखते हैं जरा वो भी आप डिटेली समझ लीजिए। इसमें लिखा रखा आपको लिखना होगा सेवा में श्रीमान जिला रोजगार अधिकारी जी, फिर जिले का आपका नाम और राजस्थान। विषय में आपको लिखना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता फॉर्म को रीओपन करवाने हेतु महोदय जी उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरा बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म फिर दिनांक किस दिनांक को आपके उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा स्टॉप किया गया है या रिजेक्ट किया गया, दोनों में से जो भी कारण है वो लिखे और जिसका कारण ये बताया गया है तो आप कारण जरूर लिखिए इसके अंदर कि किस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। फिर आगे लिखोगे आप कि आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म इस दिनांक को अप्रूव हुआ था, यदि अप्रूव होकर बंद हुआ है तो उनके लिए, तो आगे आप लिखोगे यदि अप्रूव होकर स्टॉप हुआ है तो बता रहा हूँ मैं, पहले उनको समझ लीजिए कि मेरे मोबाइल नंबर पे इसकी सूचना नहीं मिली, या फिर आप लिख सकते हो कि मेरे वो मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं, क्योंकि अन्य कोई कारण दोगे तो फिर रीओपन नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपको मैसेज पहुंच गया था आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अब मेरे मोबाइल नंबर बंद होने की वजह से मैं प्रोफेशनल डिग्री की योग्यता का जो अपन भरते हैं SSO पे, वो यदि वो किसी ने पहले भर रखा है या फिर इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर पाया उसकी वजह से, तो फिर आप वो कारण लिखोगे और बताओगे कि मेरे फॉर्म को दोबारा से आपसे निवेदन है रीओपन किया जाए। अब जैसे किसी का रिजेक्ट हुआ है तो वो रिजेक्ट का कारण लिखेगा और बताएगा कि मुझे गाइडलाइन का पूरा पता नहीं था, इसकी वजह से मैं इसमें ये गलती कर बैठा, मुझे एक बार दोबारा से मौका दिया जाए फॉर्म फिलअप करने का, और ये सारी चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे। ये तो रही ये बात। अब काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे कि सर ये तो हो गया, अब नीचे आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट लिख के ये अपने रोजगार कार्यालय में जमा कराना पड़ता है। अब जरा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ किन के फॉर्म इन दिनों में रीओपन नहीं किए जा रहे। कई जिलों से मुझे जब फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमने एप्लीकेशन लेकर रोजगार कार्यालय में गए तो वो मना कर रहे हैं कि अब नहीं होगा। कुछ रोजगार कार्यालय में मैंने भी बात की उन कैंडिडेटों के कहने से, तो मुझे पता चला और उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब 2022 में मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज नहीं आया करते थे, आपको पता होगा उन दिनों में काफ़ी फॉर्म स्टॉप हुए थे, केवल उन्हीं लोगों के हम दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने सिस्टम लागू कर दिया कि आपके जैसे ही फॉर्म अपलोड होता है आपके मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज हम भेजते हैं। यदि उस वाली कंडीशन में आप ज्वाइन नहीं करते हो या प्रोफेशनल डिग्री अपलोड नहीं करते हो तो ये भत्ते के फॉर्म स्टॉप रहेंगे, रीओपन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रोजगार कार्यालय में रीओपन किए जा रहे हैं, तो एक बार प्रयास ज़रूर करें। और जिनके 2022 में स्टॉप हुए हैं वो लोग इसके लिए आवेदन आराम से कर सकते हैं और अपने भत्ते को वो दोबारा से रीओपन करवा सकते हैं। तो आई होप मैंने इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी आज चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में जरूर शेयर कर दे। हो सकता है किसी का बेरोजगारी भत्ता इन कारणों से स्टॉप हो रखा हो और उसको पता भी नहीं है कि दोबारा से रीओपन भी होता है, तो वो इस योजना का लाभ ले सके। और यदि आप चाहते हो कि अलग से एक वीडियो होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसे कारण, मैं पूरे कारण बता दूंगा आपको प्रूफ के साथ कि इन कारणों से भत्ता बंद या फिर रिजेक्ट होता है,
तो आपके ज़्यादा कमेंट्स आए तो सीरियस अलग से टॉपिक बना के आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।